तो एक बात हमारे मन में आई कि माता रानी को दुर्गा क्यों कहा जाता है। जरा कोई सूचना भिजवाए, ये जो बज रहा है पूरा हॉल इसमें हिल रहा है। अब विचार करो, उतना दूर होकर के भी इतनी तेज आवाज है, तो नजदीक वालों का क्या हाल होता हो। और फिर भी हमने कई लोग देखे वो ऐसे मटकते हैं जैसे ये जो है स्वर्ग जा रहा हो, वो पीछे पीछे चले जा रहे हैं। हाँ, डीजे। तो आज सुबह जब हम विचार कर रहे थे तब सोच रहे थे कि भगवती का नाम दुर्गा क्यों पड़ा। एक बात समझ में आई, देवी भागवत में दुर्गम नाम के दैत्य का वर्णन, दुर्गम नाम का दैत्य। तो दुर्गम नाम के दैत्य का वध करने के कारण देवी का नाम दुर्गा पड़ा। देवताओं ने कहा आपने दुर्गम नाम के दैत्य को मारा है तो आपको आज से दुर्गा कहा जाएगा। सुनो, हमारी दृष्टि में दो लोग ऐसे हैं भगवानों में जो दुर्गम काज सुगम करते हैं। एक तो मां दुर्गा है, जो काम देवताओं से नहीं हो पाया वो दुर्गा मां ने करके दिखाया। और दूसरे हनुमान जी, दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह दुर्गम काज को हनुमान जी ने भी सुगम किया और मां दुर्गा ने भी दुर्गम काज को सुगम किया। आहा, एक दैत्य हुआ, बड़ा प्रतापी था, इतना प्रतापी था कि उसके सामने किसी का टिकना भी बड़ा कठिन था। बड़े बड़े देवता उसके सामने एक क्षण भी नहीं टिक पाते थे, इतना बलशाली दैत्य था। आहा, देवी भागवत में उसकी कथा है, सुनो ध्यान से। देवी को दुर्गा क्यों कहा? देवी भागवत में वर्णन आया, दुर्गमाख्याओ महादैत्यः पूर्वं परम दारुणः हिरण्याक्षान्वये जातो रुरुपुत्रो महाखलः। हिरण्याक्ष के वंश में इसका जन्म हुआ। दुर्गम के पिता का नाम था रुरु। क्या नाम था? जोर से बोलो। रुरु। रुरु नाम का पुत्र था दुर्गम। रुरु बहुत बलशाली था, लेकिन दुर्गम उससे ज्यादा बलशाली हुआ। इसने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। कितने साल तक? 1000। सहस्त्र वर्ष पर्यंतम चकार परमम तपः। 1000 साल इसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट भये, बोले मांग। ये आंख मूंद करके बैठ गया। अरे बोले भाई मांग, कुछ मांग। तो इसने हाथ जोड़ करके पूजित्वा वरम ब्रवे, आप हमको वर दो। क्या वर चाहिए? ब्रह्मा की वाणी सुनकर के दैत्य खड़ा हो गया दुर्गम और बोला महाराज और कोई वर नहीं, आपके 4 मुख हैं, आपके हाथों में ये जो 4 वेद हैं हमें दे दो। अब तपस्या की तो मना तो कर नहीं सकते, क्योंकि तपस्या बहुत की। कई बार कोई आदमी बहुत सेवा करता है, फिर मांग ले तो मना नहीं किया जाता। दुनिया का एक सिद्धांत है, हम बता दें आपको, तुम्हारे काम का है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं,
किसी से कोई वस्तु मांगना हो तो वो डायरेक्ट नहीं मांगते, पहले 3 ऐसी वस्तुएं मांगते जो तुम दे ना पाओ। जैसे किसी को 10,000 रुपया उधार मांगना हो तो हमारे जैसे सीधे साधे लोग क्या कहते, भैया 10,000 रुपया दे दो, बाद में चुका दे। पर जो बुद्धिमान होते हैं वो ऐसे नहीं मांगते, वो क्या कहते, भैया हम बहुत हैरान हैं, 1 लाख रुपया की अबई जुगाड़ करो, 1 लाख रुपया चाहिए, साल भर बाद दे। अरे भैया लाख रुपया हम पे नहीं है, बहुत ज्यादा होते। अच्छा लाख नहीं है, 50,000 है, 50 भी नहीं है, आए तो हैं 10,000 मांगने, पर शुरू 1 लाख से किया, 1 लाख दे दो, हम पे नहीं है भैया, 50,000 है, अरे भैया है नहीं, तो 10,000 तो दे ही दो, मरद से तो बच जाए। अब 2 बार मना कर दी, तीसरी बार कौन करे, हाँ भैया लो 10,000 ले, वाह बुद्धिमान ऐसे होते हैं। हमारे जैसे सीधे साधे जितने चाहिए उतने ही दे दो भैया। वही दैत्य है, तो दैत्य ने तपस्या की, दुर्गम ने, ब्रह्मा जी बोले मांग, बोले महाराज आपके हाथों में ये जो 4 वेद है ना, इन्हीं को दे दो। 4 वेद ले लिए, और कोई वरदान, एक और चाहिए, क्या, ब्राह्मणों के पास जितने मंत्र हैं वो हमें सब दे दो। ब्राह्मणों के मंत्र ले लिए दुर्गम ने। अब इसने वेदों को छिपा दिया, मंत्रों का लोप कर दिया, और जिस दिन वेद लोप हो जाएंगे धरातल पर हाहाकार मच जाएगा। वही हुआ, आहा, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, नदियां सूखने लगी, पानी बूंद नहीं बचा, पेड़ों ने फल देना बंद कर दिया, पशु मरने लगे, समुद्र भी सूख गए, चारों तरफ चीत्कार मच गया, ब्राह्मण मंत्रहीन हो गए। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राहीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, मंत्र भी लुप्त हो गए दुर्गम दैत्य के कारण। तो मंत्र जब लुप्त हुए तो ब्राह्मणों के कर्म कांड भी लुप्त हो गए, पूजा पाठ भी बंद हो गई, भगवान का अर्चन बंधन भी बंद हो गया, वेद लुप्त हो गए, परंपराएं लुप्त हो गई। एकमात्र वेद के लुप्त हो जाने से पूरी पृथ्वी में हाहाकार मच गया। बुरा न मानना, कुछ लोग वर्तमान में कहीं मनुस्मृति का विरोध करते, कहीं रामायण का विरोध करते, कहीं गीता का विरोध करते, कहीं भागवत का विरोध करते। एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक वेद पृथ्वी पर हैं तब तक मानव सभ्यता है। जिस दिन वेद खत्म हो जाएंगे मानव सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। हाँ। वेदों की परंपरा कम होने के कारण पृथ्वी में अभी ही न जाने क्या क्या होने लगा। अब बताओ, इस साल नवरात्रि में भी बारिश हो रही, पूरे पितृपक्ष में तो पूरे पितृपक्ष में तो जल बरसो ही बरसो, नवरात्रि में भी ऐसो पानी बरस रहा हो कि इस साल हमें ऐसो लग रहा हो कि रावण जल करके नहीं डूब के मरेगा। आओ 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 आओ, जब नवरात्रि में ही इतनी वर्षा हो रही तो वो जल के थोड़ी मरे, डूब के मरे, डूब के। हाँ, अब बताओ कहीं नवरात्रि में ऐसी बारिश देखी तुमने? हमने तो ना देखी, हमारी 27-28 साल उम्र कड़ गई, तो जितनी कड़ गई उतने की हमें ध्यान है। बाकी बड़े बूढ़े तुम लोग बैठे हो, तुम्हारे समय के तो पेड़ भी सूख गए, तो आप लोग देख सकते, ऐसी कभी बारिश देखी? बताओ। नवरात्रि कारण क्या है? जगह जगह भूस्खलन हो रहा, भूकंप आ रहा, सुनामी आ रही। इस बार पहली बार साल में कई तीर्थों के पट बंद भये। वैष्णो देवी अर्धकुंवारी में पहाड़ गिर गया तो पट बंद हो गए, केदारनाथ में रास्ता बंद हो गया तो दर्शन बंद हो गए, बद्रीनाथ में यही हुआ, पट बंद हो गए, अमरनाथ में भी यही हुआ, पट बंद हो गए। विचार करो, ये जितनी भी उपद्रव मचे हैं इसका सबसे बड़ा मूल कारण है हमारी वेद की परंपरा बार बार कम होना, वेद परंपरा पर कुठाराघात करना। हम भारत के लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं, मानव सभ्यता को यदि बचाना है तो पहले वेदों को बचाना पड़ेगा। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात देवी भागवत में लिखी हुई है भैया।
देवी भागवत का द्वितीय स्कंध आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि घोर उपद्रव होने लगा, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया, जहां देखो कोपम संहर देवेशी, भयंकर कोप मच गया। सर्वांतरायामी रूपणी तय्या यथा प्रेयर्तयम् करोति सा तथा जनः। भयंकर उपद्रव हुआ, भयंकर हाहाकार मचा। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, हे प्रभु आप हमको बचाओ। क्या हुआ? हाहाकार मच गया, ना तो पानी है ना भोजन है, पशु मर गए। दुर्गम नाम के दैत्य ने पूरे वेद लोप कर दिए, मंत्र लोप कर दिए, भयंकर उपद्रव मचा हुआ है। तो भगवान बोले दुर्गम को हम भी नहीं मार सकते। कौन मार सकता? कोई विशेष शक्ति ही दुर्गम नाम के दैत्य को मार सकती है। अब महाराज पर प्रार्थना करो। तो सब देवताओं ने मिलकर, भगवान ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शंकर ने, इंद्रादि देवताओं ने, वरुण ने, सबने मिलकर देवी की स्तुति की। नमः कूटस्थ रूपाय चिद्रूपायै नमो नमः, नमो वेदांत विद्यायै भुवनेश्वै नमो नमः। हे भगवती आपकी जय हो, आप अखंड ब्रह्मांड की शक्ति हो। हे चिदारूपा देवी हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, हम देवताओं को बचा लो, मनुष्य जाति खत्म होने की कगार पर आ गई। हे ब्रह्मांड की अधीश्वरी माता, नेति नेतेति वाक्य लिया, वेद आपको नेति नेति कहते हैं, आपकी कोई पार नहीं पा सकता। आप पराम्बा हो, आप जगदम्बा हो, आप महेश्वरी हो, आप भुवनेशी हो, आप भगवती हो। संपूर्ण ब्राह्मणों ने मिलकर के प्रार्थना की देवी की। ताम सर्व कारणाम देवी सर्व भावेन सन्नतः। हे देवी आप सभी कारणों की कारण हो, हमको दुर्गम नाम के दैत्य से बचा लो। जैसे ही इतना भगवती ने सुना, तत्क्षण सुन करके नीलांजन समप्रख्यम, भगवती मां चिदानंदमयी देवी, त्रिपुर सुंदरी, आद्य शक्ति माता, पराम्बा माता, जिनसे पूरा ब्रह्मांड बना, जो तेजोमय है, जो ब्रह्ममय है, जो सहस्त्र भुजा वाली है। 8 भुजाएं तो केवल अष्टभुजा एक रूप है, भगवती के हजारों भुजाएं हैं। अनेकों भुजाओं में अनेक अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए, किसी में खड़ग लिए हुए, किसी में शंख लिए हुए, किसी में चक्र लिए हुए, किसी में कपाण लिए हुए, भगवती मां सहस्त्र भुजा वाली, नीलांजन समप्रख्यम। आहा, भगवती मां त्रिपुर सुंदरी ब्राह्मणों की स्तुति करने के कारण तत्क्षण उनके सामने बाण आदि मुकुट लेकर के प्रकट हो गई। और जैसे ही देवी प्रकट हुई, आहा हा हा हा, देवी को देखकर प्रणाम किया। देवी ने पूछा क्या बात है ब्राह्मणों, आप सब रो क्यों रहे? देवता क्या बात है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। हे भूदेवो क्या बात है, आप क्यों रो रहे हो? कारण तो बताओ। देवी ने जब ब्राह्मणों से कारण पूछा तो रोते हुए ब्राह्मणों ने अपनी विपदा बतलाई। हे मातेश्वरी, दुर्गम नाम के दैत्य ने हमारे वेदों को छुड़ा लिया, लोप कर दिया, मंत्रों को भी लोप कर दिया। ना मंत्र बचे हैं, ना वेद बचे हैं, ना साधना बची है, ना उपासना बची है, ना कर्म कांड बचा है।
साम वेद भी गया, यजुर्वेद भी गया, ऋग्वेद भी गया, चारों वेद मां चले गए, लोप हो गए, हाहाकार मच गया, पशु मर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर सूखा इतना भयंकर पड़ा, पूछो मत माता। अब हम लोग भी मरने की कगार पर आ गए। हे मां, कुपुत्रो जायते कुचदपि कुमाता न भवती, पूत कपूत हो सकते लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, अब हम पर कृपा करो। जैसे ही मां ने ब्राह्मणों की वाणी को सुना, देवताओं से और ब्राह्मणों से पृथ्वी के इस विचित्र परिस्थिति को सुना, मां की आंखों से आंसू बहने लगे। और आप सुनकर के चौंकेंगे, 9 दिन तक देवी रोई है, 9 दिन तक, इसलिए नवरात्रि का पर्व है। भगवती जब पृथ्वी की ये दुर्दशा देखी तो करुणावश होकर, मां तो करुणामयी होती है, मां तो ममतामयी होती है, मां के अंदर तो ममत्व होता है, भले ही ये पराशक्ति है, लेकिन दुर्गा मां भगवती जब प्रकट हुई तो रोने लगी। 9 दिनों तक जैसे ही रोई तो पृथ्वी पर पुनः जल सिंचित होने लगा। नदी नद प्रवाहस्तेर जले, सब नदियां भरने लगी, फिर से वनस्पति उगने लगी, पेड़ फिर से लहलहाने लगे, पृथ्वी फिर से हरी भरी दिखने लगी। और 9 दिनों तक भगवती जब रोई तो ब्राह्मणों ने, देवताओं ने कहा, भगवती आप रोते हुए अच्छी नहीं लगती हो। और भगवती ने रो रो कर अपनी करुणा से पूरी पृथ्वी को पुनः हरा भरा कर दिया। अब कहा, चिंता मत करो, हम दुर्गम नाम के दैत्य का वध करेंगे। जैसे ही रोई भगवती हजारों नेत्रों से, तो भगवती का नाम शताक्षी पड़ गया। आहा, भूख से अत्यंत व्याकुल ब्राह्मणों को देखकर भगवती ने फलों को उगाया, ब्राह्मणों को फल दिए, तो भगवती का नाम शाकंभरी पड़ गया। शाक उगाने के कारण देवी का नाम शाकंभरी पड़ गया। बोलो शाकंभरी माता की जय हो, शाकंभरी माता की जय हो। अब देवी माता दुर्गम नाम के दैत्य से लड़ने को आई, पर वो बड़ा बलशाली और मायावी था, तो भगवती भी कम नहीं है, पराम्बा है। देवी ने भी अपने शरीर से अनेक अन्य सिद्ध शक्तियों को प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। किसको किसको प्रकट किया? आहा, इसका भी वर्णन देवी भागवत में बड़ा विस्तार पूर्वक है। कालिका तारिणी बाला, काली को प्रकट किया, कालिका तारिणी बाला, त्रिपुरा भैरवी रमा, बगला चैव मातंगी। काली, तारा, मां काली, मां तारा, बाला मतलब बगला मुखी, बाल रूप में त्रिपुरा, बाला त्रिपुरा, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, कालिका तारिणी बाला त्रिपुरा भैरवी रमा बगला मातंगी, ये भी 10 महाविद्या में है। मातंगी, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुल्जा, जंभिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुही काली, ऐसी भगवती ने 10,000 हाथों वाली देवी प्रकट की। 10,000 हाथों वाली, स्वयं हजारों लाखों हाथों वाली है, पर 10,000 हाथों वाली देवी प्रकट की। जब 10,000 हाथों वाली देवी प्रकट की अस्त्र शस्त्र लेकर के, और इतना ही नहीं, भगवती ने पुनः 32 के बाद 64 योगिनियां, उनको भी प्रकट किया। सबको प्रकट करके कहा, जाओ दुर्गम नाम के दैत्य के पास जितनी सेना है सबको मारो। पूरी देवी की शक्तियां दुर्गम नाम के दैत्य से लड़ने लगी। भगवती भी युद्ध में मृदंग, शंख, बीड़ा लेकर के वाद्यों के साथ पहुंच उठी, और 10 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ दुर्गम नाम के दैत्य के साथ।
और 10 दिनों में जितनी अक्षौहिणी सेना दुर्गम नाम के दैत्य के साथ थी, देवी ने एक एक करके सबको मार डाला। अंत में भगवती रथ पर आरूढ़ होकर उत्साह के साथ देवी भगवती ने दुर्गम नाम के दैत्य को पकड़ा और सभी वेदों को बाहर निकालकर पुनः ब्रह्मा जी को सौंपकर ब्राह्मणों को सौंप दिया। मंत्र जो लोप किए थे उनको भी बाहर निकालकर ब्राह्मणों को मंत्रों को सौंप दिया और दुर्गम नाम के दैत्य पर बैठकर भगवती ने दुर्गम नाम के दैत्य का वध कर डाला। और तीनों लोकों में भगवती ने शांति स्थापना की। तो देवताओं ने कहा, हे भगवती, आपने दुर्गम नाम के दैत्य का वध किया, इसलिए आज से आपको कलयुग में दुर्गा रूप में पूजा जाएगा। बोलो भगवती दुर्गा माता की जय हो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।